अस्सलाम वालेकुम। चैनल 99 पर प्रोग्राम है हेल्थ इज लाइफ और मैं हूं यासिर अब्बास। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे बखैर आफियत होंगे और इसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी भरपूर अंदाज में गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है पब्लिक हेल्थ इशूज़। पब्लिक हेल्थ इशूज़ क्या हैं और इनसे कैसे निपटा जा सकता है, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमने मदऊ किया है हमारी बहुत ही ख़ास मेहमान सना तारिक, इंचार्ज रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, तब्बा किडनी इंस्टीट्यूट। तो आइए दोस्तों, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सना, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। जज़ाकल्लाह। और अच्छा सना, आपसे पूछना चाहेंगे कि पब्लिक हेल्थ इशूज़, सबसे पहले हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि पब्लिक हेल्थ इश्यूज़ हैं क्या और इसके साथ साथ ये कितने ज़्यादा आम हो चुके हैं अब? अच्छा, बेसिकली पब्लिक हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो जो सेफ्टी ऑफ कम्युनिटीज़ है उनकी प्रिवेंशन और उनकी सिक्योरिटीज़ के लिए होता है। जैसे एक लार्ज अमाउंट में जो लोग जहाँ होते हैं, जहाँ कम्युनिटीज़ मौजूद हों, उनकी बीमारियों से जो ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे अवामिल हैं जो उनको बीमार कर सकते हैं, उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, उन सब के लिए अवेयरनेस प्रोवाइड करने को पब्लिक हेल्थ इश्यूज़ या पब्लिक हेल्थ साइंस कहा जाता है। और आम कितने हो चुके हैं, तो पाकिस्तान में पब्लिक हेल्थ इश्यूज़ बहुत आम है, जिनमें हेल्थ इश्यूज़ है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, स्ट्रेस है, इसके अलावा अंडर 5 ईयर चाइल्ड मोर्टेलिटी है, जो 5 साल से कम उम्र बच्चों में शरह अमवात का ज़्यादा होना है, या इसके अलावा मैटरनल मोर्टेलिटी है, जो जच्चा जिन्हें कहते हैं, जो माएँ होती हैं उनकी अमवात में इजाफा है बहुत ज़्यादा। इस तरह के इशूज़ हमारे पाकिस्तान में बहुत हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक। अच्छा, तो ख़ास तौर पर अगर बात की जाए जचगी से मुताल्लिक़, यानी जच्चा बच्चा के हवाले से, तो क्या क्या मसाइल हैं इस वक्त के जिनको फ़ेस करना पड़ रहा है लोगों को? अच्छा, देखिए, लास्ट 5 ईयर्स में 59% डिक्लाइन हुआ है जो पहले स्टेटस था, जो पहले स्टैटिस्टिक्स थे उनमें। जैसे अगर 100 में से 50% ख़वातीन का की डेथ हो रही थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पाकिस्तान में, तो अब वो कम होकर 25-28 के करीब हो गई है। लेकिन इशू ये है कि ये अभी भी अवॉइडेबल है, आप इसे बहुत आसानी से अवॉइड कर सकते हैं। एक फिजियोलॉजिकल फैक्टर है, एक आम चीज़ है, प्रेग्नेंट होना, बच्चे को डिलीवर करना। उन बीच में अगर किसी की इतनी पेचीदगियाँ हो जाएं किसी माँ के साथ कि उसका इंतकाल हो जाए या उसके साथ बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, तो ये ऐसा है कि आप अवॉइड कर सकते हैं और ये बड़ा कंसर्न है हमारा। तो इसमें बहुत सारे मसाइल हैं, हेल्थ सीकिंग बिहेवियर है, ख़वातीन डॉक्टर्स के पास नहीं जाती, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं लेती, तो बड़े अवॉइडेबल इश्यूज़ हैं और हम बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करते हैं। ठीक। अच्छा, ख़ास तौर पर अगर बात की जाए मेंटल हेल्थ की, तो उस हवाले से भी बताइए कि इसका अगर मसला किसी को हो जाए तो किस हद तक ख़तरनाक साबित हो सकता है? अच्छा, देखिए, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट एज में डिफरेंट होता है। अब अगर हम बात कर रहे हैं टीनेजर्स की, टीनेजर्स हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा, पाकिस्तान सबसे ज़्यादा टीनेजर्स में ही मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को फेस कर रहा है। ठीक। बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन जो मसाइल हैं सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट है, क्योंकि यंगस्टर्स होते हैं, टीनेजर्स हैं, जल्दी रिएक्ट करते हैं। वो ऑलमोस्ट हर सैटरडे संडे, अब बासी शहीद की आप एमरजेंसी देख लीजिए, भरी होती है सुसाइड केसेस से। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, कैरियर डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो अगर आप थोड़ा और ज़्यादा एज देख लें तो उनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। जो टीनेज से निकल गए, शादीशुदा हैं, बच्चे हैं उनके, तो हमारे यहाँ, और दूसरी बात, हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ को एड्रेस नहीं करते लोग, मानते ही नहीं है कि उन्हें हेल्प की नीड है। तो ये एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। ऑब्वियसली हर एक चीज़ जो है वो यकीनन सना आप भी इस बात से इत्तफाक करेंगी कि मेंटल हेल्थ हो या किसी भी हवाले से इस तरह का अगर कोई इशू हो तो अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे ख़्याल में अगर साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स को देखा जाए तो ऑब्वियसली लोगों को इसके बारे में आगाही जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो मेंटल हेल्थ इशू है ये बज़ाते ख़ुद एक बीमारी है, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो नहीं समझते इस बात को। अच्छा, साथ ही साथ आपसे ये भी पूछेंगे सना कि जैसे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो माओं की सेहत के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी और ऐसी माओं को क्या कहना चाहेंगी कि जो अपनी सेहत को जो है वो नज़रअंदाज कर देती हैं? अच्छा, देखिए, पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ एक वर्ड यूज़ होता है पब्लिक हेल्थ साइंस में, पीयर प्रेशर। एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि हेल्थ सीकिंग बिहेवियर ख़राब है हमारा। कोई औरत है, कोई बच्ची है, कोई लड़की है, यंग एज में शादियां भी बहुत कॉमन है पाकिस्तान में, हो जाती हैं और वो प्रेग्नेंट हैं, और प्रेगनेंसी के बाद अब वो तब तक डॉक्टर के पास नहीं पहुंचेंगी
जब तक उनको सास इजाज़त नहीं देती हैं, उनके शौहर इजाज़त नहीं देते, मैं ये नहीं कह रही हूँ उनसे इजाज़त ना लें, ऑब्वियसली उनसे इजाज़त लें, लेकिन कम से कम 9 मंथ के ड्यूरेशन में 6 बार डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। 3 ट्राइमेस्टर्स हैं, तीनों ट्राइमेस्टर्स में कोशिश कीजिए 3-3 महीने के कि आप 2 बार कम से कम या 3 बार तो जाइए, ताकि डॉक्टर आपको कोई इश्यूज़ हो रहे हैं वो बता सके, आपके प्रीनेटल वाइटामिन आपको प्रिस्क्राइब कर सके, आपकी न्यूट्रिशन हाइजीन। एनीमिक होना हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, फीमेल है, वैसे ही फीमेल में ज़रा थोड़ा कम होता है हीमोग्लोबिन, उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई, उनका ब्लड लेवल बहुत कम हो गया, वो एंड में जाके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकता है। बहुत ईजिली अवॉइडेबल है, चर्न टैबलेट्स हैं, फॉलिक एसिड है, बच्चों को प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ये सब इश्यूज़ ऐसे हैं जो अवॉइडेबल हैं और प्रेग्नेंट लेडीज़ को इन्हें एड्रेस करना चाहिए और इनके बारे में बताना चाहिए अपने डॉक्टर के पास जाके। आप हेल्थ सीकिंग बिहेवियर अपना थोड़ा सा मॉडरेट करें, डॉक्टर के पास जाएं तो उससे बात करें, डरे नहीं कि डॉक्टर है तो कोई डांट ना दे या कुछ इस तरीके का रिएक्शन ना हो। अच्छे से बात करें, अपने प्रॉब्लम्स उन्हें बताएं ताकि वो आपकी हेल्प कर सकें। सही। अच्छा सना, अगर न्यूट्रिशन फैक्ट्स के मुतालिक बात की जाए तो आप क्या समझती हैं एज अ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट होने के नाते कि माँ को अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए, खा वो ज़चगी के दौरान हो या ज़चगी के बाद हो, जी। तो वो किस तरह से क्या ऐसी डाइट अपना ले या क्या ऐसे अवामिल अपना ले कि जिसकी वजह से उसकी सेहत जो है वो अच्छी रह सके? अच्छा देखिए, एक ये बहुत बड़ा एक मिथ है कि जी बहुत ज़्यादा खाने से ही सेहत अच्छी रहती है। ऐसा नहीं होता कि हमारे यहाँ आम बात है कि जी घी और ये इस तरह की चीज़ें जो हैवी चीज़ें, बेसिकली एक प्रेग्नेंट लेडी को या आफ्टर डिलीवरी लेडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, प्रॉपर पार्ट्स चाहिए, प्रॉपर फैट्स, प्रॉपर प्रोटीन, प्रॉपर कार्ब्स। आप उसमें फ्रूट डेफिनेटली लीजिए, पानी साफ़ पीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को अवॉइड करें, साफ़ पानी पिएं, इसके अलावा दूध वगैरह का इस्तेमाल करें। वो कॉमन चीज़ें जो हर घर में मौजूद होती हैं, आयोडीन, आयरन, इन सारी चीज़ों का ख्याल करें कि ये आपके पास, क्योंकि हमारी नॉर्मल डाइट में मौजूद नहीं होते तो इनकी मेडिसिन ले लें, इनके सप्लीमेंट्स ले लें। इसके अलावा कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें नहीं होती हैं यहाँ से कि बहुत मतलब कोई ऐसी चीज़ें हैं जो प्रिस्क्राइब ही नहीं हैं या हमारे घरों में आमतौर पर मौजूद नहीं होती। ये सब आमतौर पर घरों में मौजूद होती हैं और आप आराम से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, ख़ास तौर पे अगर शरह अमवात के हवाले से बात की जाए सना, और बिलखुसूस उन बच्चों की जिनकी उम्र 5 साल से भी कम है, तो इसकी वजह क्या है? देखिए, इसकी वजह भी हेल्थ सीकिंग बिहेवियर है। हमारे हेल्थ सीकिंग बिहेवियर पब्लिक हेल्थ में वो लाइन होती है जिसको हम कहते हैं कि आपका क्या बिहेवियर है हेल्थ की तरफ जाने का, किसी हेल्थ केयर सेंटर की तरफ जाने का। 5 साल से कम उम्र बच्चों में हमारे यहाँ का एक बड़ा कॉमन, हम लोग अक्सर बोलते हैं, मेरी एक टीचर भी जुमला बोलती हैं कि दुनिया का हर बंदा माँ और बाप को ये समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि अपने बच्चे को कैसे पालो, ये खिला दो, वो खिला दो। तो आप ये सब चीज़ें अवॉइड करें जो बिल्कुल वैलिड है, सही बात है। दादी, नानी, दादा, नाना, ये सब लोग रिश्तेदार हैं, लेकिन वक्त बदल गया। उनके बच्चे अलग वक्त में थे, आपके बच्चे अलग वक्त में पैदा हुए हैं, उनकी न्यूट्रिशनल नीड्स अलग हैं, डिफरेंट है। उन्हें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो पाकिस्तान में नोट किया गया, 2019 में 3,99,000 समथिंग करके बच्चों की अमवात हुई है अंडर 5 ईयर्स। अब आप बताइए, इतना बड़ा नंबर है और ये 2030 तक जाते जाते इसके बारे में सुना है। अब ये कयास किया जा रहा है, यानी प्रेडिक्शन है कि ये और कम नहीं होने वाला, ये बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग ख़त्म हो गई है, माँ बच्चों को दूध पिलाने से अवॉइड करती हैं। जी। फॉर्मूला मिल्क बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा कोशिश ये करते हैं कि, और एक ये भी फैक्टर है कि क्योंकि इतने सारे माशाल्लाह बच्चे होते हैं लोगों के कि वो 5 साल के अंदर अंदर ही निगलेक्ट हो जाते हैं। मतलब एक बच्चा है, उसके पीछे 2 और बच्चे हैं, अब उनको देखें, इनको देखें, हमें इन्हें कुछ प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे रहे, डॉक्टर के पास कैसे लेके जाएं, अच्छा नज़ला खांसी हो गया, कोई टोटका कर दिया। तो ये बिहेवियर्स नहीं होने चाहिए। 5 साल की उम्र के बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है उस जगह को सर्वाइव करना, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो आप कोशिश करें कि हेल्थ सीकिंग बिहेवियर्स को अपने मॉडरेट कर लें। ठीक। और सना, इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि आप इस हवाले से बताएं एज ए हेल्थ केयर एक्सपर्ट कि माँ और मतलब जो उनके वालिद हैं, बच्चे की पैदाइश हो गई, जैसे एक बच्चा अगर हो गया है जी, तो अगले बच्चे में उमूमी तौर पर जो है वो, आप सही कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है कि अगर एक बच्चे के बाद ही दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, तो आपके ख्याल में एटलीस्ट जो है वो कितना गैप होना चाहिए कि एक बच्चे की और माँ की सेहत अच्छी रह सके? अच्छा, ये बहुत ही कॉमन है, अब तो बहुत ही कॉमन कर दिया गया है कि 2.5 से 3 साल का वक्फा रखना चाहिए 2 बच्चों के दरमियान। 2.5 से 3 साल का वक्फा रखने की एक वजह यह है कि माँ को दूध पिलाने का वक्त मिल जाए अपने बच्चे को। सही।
क्योंकि इस्लाम में भी 2 साल 2.5 साल के बच्चों को दूध पिलाने का हुक्म है। तो बस आप इतना कर दें कि आपने ब्रेस्ट फीड करके अपने बच्चे का न्यूट्रिशन लेवल अच्छा कर दिया, इम्यून सिस्टम अच्छा कर दिया, फिर आप दूसरे बच्चे को दुनिया में ला सकते हैं। सही, ये मिनिमम है। सही। अच्छा सना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप इसका जवाब दें कि अक्सर ख़वातीन जो हैं उनमें हाइड्रेशन फैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी पानी की कमी। तो इसका इलाज पहले तो बताएं और प्लस साथ में ये बताएं कि ये आया अगर बीमारी है तो ये होती क्यों है? अच्छा देखिए, हाइड्रेशन लेवल कम होना और बीमारी दो अलग अलग चीज़ें हैं। अक्सर ऐसा हो जाता है कि बहुत लंबे अरसे तक पानी कम पीने की वजह से गुर्दों में पथरी बहुत कॉमन इशू है, ख़वातीन में ज़्यादा हो भी जाता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, ख़वातीन बड़ा कॉमन सा एक स्टेटमेंट देती हैं कि काम में भूल गए पानी पीना। अच्छा। और पानी पिया नहीं जाता। तो एक बड़ा मेडिकल लैंग्वेज एक में हम लोग कहते हैं अवेयर करने के लिए कि अगर आप 12 घंटे जाग रहे हैं और 12 घंटे काम कर रहे हैं तो हर घंटे के कम से कम 600 ml तक पानी पी लीजिए। आप कोशिश कीजिए कि 1 गिलास पानी 1.5 गिलास पानी आप हर घंटे के हिसाब से पिएं, तो ये आप अपना हाइड्रेशन ठीक कर लेंगे। ठीक। एक तो ये हो गई प्रॉब्लम। दूसरा ये कि क्या ये बीमारी है, तो ये कोई बीमारी नहीं, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। ठीक, पिया नहीं जाता। यानी इसका आसान तरीन हल ये है कि आप पानी पीने की तादाद को बढ़ा लें। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सना, यहीं से गुफ्तगू को दोबारा आगाज़ करेंगे। नाज़रीन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मैं हूं यूनुस खान। जिंदगी में कुछ फैसले मुनासिब वक्त पे किए जाते हैं, जैसे कि मेरा ये फैसला जो मैंने सही वक्त में किया। अम्मार आइकॉन टावर, बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन रिहायशी प्रोजेक्ट अम्मार आइकॉन टावर, नॉर्थ कराची 4 के चौरंगी गुलशन कनीस फातिमा सोसाइटी में 300 फुट चौड़े मेन रोड से मुत्तसिल, जहां है दौरे जदीद के तमाम सहूलियात। आसाइश और रिहाइश साथ साथ। तामीराती काम तेजी से जारी। पहले विजिट करें, फिर फैसला करें। मेरा एतमाद अम्मार डेवलपर एंड बिल्डर्स। मैंने तो बुक करा लिया है और आपने बुकिंग सिर्फ 45,000 से और माहाना किस्त सिर्फ 12,000। अभी बुकिंग कराएं अम्मार आइकॉन टावर्स में और मोटरसाइकिल साथ ले जाएं, वो भी बिल्कुल फ्री। बुकिंग और दीगर तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें मार्केटिंग की दुनिया का मारूफ नाम TI मार्केटिंग नेटवर्क। सेल नंबर 0309 222 9914 0330 3587 फोन नंबर 021 364 03312 and 4। वेलकम बैक नाज़रीन, सना तारिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए गुफ्तगू का दोबारा आगाज़ करते हैं। अच्छा सना, प्री मैच्योर और मैच्योरिटी की लाइफ यानी ख़ास तौर पे नाबालिग और बालिग अफराद जो हैं, इनमें अगर हम ज़हनी अमराज का अगर हम रेशो देखें तो एक तो वो बताइए, और प्लस ये है कि इतने मसाइल बढ़ने की वजह क्या है? अच्छा जी, देखिए सबसे पहले तो जो नाबालिग और बालिग अफराद की आप बात कर रहे हैं, तो छोटे बच्चों में जो इश्यूज़ हैं वो ज़्यादातर अटेंशन डेफिसिट वगैरह होते हैं, जो कम है। 10 में से, बल्कि 100 में से 2 बच्चों को हो गए, 10 में से भी नहीं। लेकिन जैसे ही 13 ईयर्स क्रॉस करते हैं बच्चे, 13 ईयर्स से 22 ईयर्स के दरमियान, जो अब हमारे जो टीन एजेस के जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा हम एनहांस कर दिया हमने कि 22 साल तक जो बच्चे हैं, लड़कियां लड़के, वो मैच्योर नहीं हो पाते। तो वो जो ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन में ये बहुत ज़्यादा है। 100 में से तकरीबन 55 लोगों को किसी भी किस्म का छोटा मोटा थोड़ा बहुत किसी न किसी ग्रेड पे मेंटल इशू होता ही है। जी जी, जो होते हैं मौजूद। और वजूहात क्या हैं, जो कुछ पब्लिक हेल्थ साइंस जो इसको एक्सप्लोर कर पाई है, सबसे पहला तो मीडिया इन्फ्लुएंस है, सबसे इम्पॉर्टेंट। हमारे यहाँ की जो यंगस्टर्स हैं वो मीडिया को इतना ज़्यादा आइडियलाइज करते हैं कि वो अपनी लाइफ को के साथ सेटिस्फाई नहीं हो पाते। सबसे पहली बात तो ये है। सेकेंडली सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अनरियलिस्टिक गोल्स हैं उनके। मतलब वो बैठे हुए 8 क्लास में हैं और वो सोच रहे होते हैं कि हम तो कोई बिलियनर बन जाएंगे, क्योंकि वो इनको मीडिया ने ये बात बताई हुई है कि इतना आसान है। और फिर तीसरी बात, सेल्फ
सेल्फ हार्म में पाकिस्तान वर्ल्ड में 3 और 4th नंबर पर मौजूद है। हमारे यहाँ टीनेजर्स जो हैं, बच्चे हैं, वो खुद को सेल्फ हार्म इतना करते हैं, हाथ काट लेंगे, जला लेंगे, कुछ पिल्स खा ली मनवाने के लिए माँ बाप से या किसी भी और से। तो ये इश्यूज़ हमारे यहाँ बहुत हैं और टीनेजर्स में तो खासतौर पर सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और ख़ास तौर पर जो बात आपने की कि बहुत नीचे के लेवल पे हो के और आखिरी सीढ़ी की जानिब देखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि परेशान करने एक मरहला हो जाता है कि आप इस वक्त बिल्कुल बेस पे खड़े हैं और नज़र जो है वो आपकी छत की जानिब है। तो ऑब्वियसली इसके 2 ही तरीके हैं, या तो आप छलांग मारें और गिर जाएँ, या फिर आपकी टांगें इतनी लंबी हों कि आप वहाँ पहुँच सकें। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि अपना आपके जो गोल्स हैं अनरियलिस्टिक, यानी तख़य्युलात की दुनिया से आपको बाहर आना चाहिए, आपको अमली दुनिया में आना चाहिए कि आप काम जो करें तो उसकी हकीकी तौर पे भी मंजर कशी होनी चाहिए कि आप अगर ये काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको उतनी मेहनत भी करनी है। बिल्कुल। क्योंकि जैसे हम अगर देखते हैं कि आज बहुत बड़े जो ब्रांड्स हैं या इवन वो अफराद के जो बज़ाते ख़ुद ब्रांड्स हैं, तो उन्हें देखने के साथ साथ एटलीस्ट उनकी ज़िंदगी को भी स्टडी करना चाहिए कि जी कितने दिन उन्होंने भूख काटी है, कितने दिन उन्होंने जो है वो प्रॉपर लिबास नहीं पहना, कितने दिन जो है वो फुटपाथ पे भी सोए हैं, कितने दिन वो विदाउट ट्रांसपोर्ट घूमे हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये समझ जब होंगी तभी कहीं जाके वो शख्स उस लेवल पर पहुंचा। तो मेरे ख्याल से जिसे कहते हैं कि लग्जरी के साथ साथ उसकी कुर्बानियाँ भी देखनी चाहिए कि वो बंदा पहुंचा कैसे, तभी वो अनरियलिस्टिक से रियलिस्टिक की जानिब आएंगे। बिल्कुल, लेकिन इन कुर्बानियों को दिखाना चाहिए हमारे मीडिया को भी और उन लोगों को भी शेयर करनी चाहिए ये बात कि ये प्रॉब्लम थी, हमने ये प्रॉब्लम्स फेस करी, इन तरह से सबक सीखा। तो ये बातें अगर सिर्फ कामयाबी की ही दास्तान शेयर करेंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि पीछे कितना काम हुआ है। ऐसा ही है बिल्कुल। अच्छा सना, आपसे भी पूछना चाहूँगा कि सोसाइटी और करीबी रिश्तेदार जो हैं उनका क्या रोल है उन अफराद के लिए कि जो ज़हनी अमराज का शिकार है? बहुत ज़्यादा, बहुत इम्पॉर्टेंट। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मरीज़ किसी भी किस्म का हो, जहनी हो, जिस्मानी हो, उस मरीज़ को अपने मर्ज़ को पकड़ने के लिए खुद तो वो बोलेगा ही, उसके इर्द गिर्द के लोगों को पता चलता है कि इसके साथ ये कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। वो बच्चा हो, वो टीनेजर्स हो, वो बड़े हों, ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं दे रहा। एक छोटी सी बात है, लेट्स सपोज कोई इसकी मर्ज़ी का काम नहीं किया, उसकी मर्ज़ी का खाना नहीं बनाया, कोई टीनेजर बच्चा है, उस पर वो इस तरह का रिएक्शन दे रहा है कि आपको लग रहा है ये नॉर्मल नहीं होना चाहिए। तो ये बात आप एड्रेस करें, आप उसे उसकी ज़िद से तशबीह ना दें, ये तो ज़िद्दी है या ये तो अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये बात कोई गुनाह की नहीं है। लोगों को लगता है कि अगर हमने हेल्थ की तरफ कोशिश करी कि मेंटल इश्यूज़ के लिए हम हेल्थ की तरफ जाएंगे कि कोई हमें हेल्प कर दे, तो ये तो लोग कहेंगे कि ये तो पागल है। तो अस्तग़फिरुल्लाह, ऐसा कुछ नहीं होता। छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, आपको नज़ला, खांसी, बुखार होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोई ये तो नहीं कहता ना कि खुदा ना खास्ता कैंसर है, ऐसा कुछ नहीं होता है। छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, आप एड्रेस करें और हेल्प लीजिए। हेल्प सीकिंग बिहेवियर अपना मॉडरेट करें ताकि आपको पता चले कि इस प्रॉब्लम, बड़ी छोटी सी प्रॉब्लम है, इसको 3-4 काउंसलिंग से अक्सर यहाँ से आपको आइडिया होगा, ठीक हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सना, आपसे पूछना चाहूँगा कि ख़ास तौर पर वो बच्चे जो जिनकी उम्रें 5 साल से कम हैं, एक तो उनके ज़हनी मसाइल क्या क्या हो सकते हैं और सोसाइटी का इसमें क्या रोल हो सकता है, एक तो मुझे ये बताएं। प्लस साथ ही साथ माँ की सेहत के हवाले से अगर हम बात करें और ख़ास तौर पर ज़चगी की जो ख़वातीन हैं, तो ऐसी ख़वातीन के साथ सोसाइटी का बिहेवियर क्या होना चाहिए? अच्छा, देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि 5 साल से कम उम्र बच्चों में सबसे कॉमन जो साइकोलॉजिकल इशू है वो है अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। बच्चा अपनी तरफ अटेंशन करवाने के लिए घर वालों की, अक्सर आपने नोट किया होगा कि बच्चे जो हैं वो उछल कूद कर रहे होते हैं, खासतौर पर मेहमानों के सामने ज़्यादा करते हैं, वो अटेंशन डेफिसिट होने की वो होती है। ये नहीं कह रही हूँ कि वो डायग्नोस्ड होते हैं, लेकिन इस तरीके के बच्चों में चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो अटेंशन डेफिसिट हो जाएंगे। इसमें कहीं ना कहीं घर वालों का एक कॉमन फैक्टर ये होता है कि बड़ा कॉमन होगा, या फिर आपने भी कभी वो करा होगा कि ज़रा बेटा बच्चे आप पोएम सुनाना, अंकल आंटी आए, इनके सामने पोएम सुनाइए। आप बच्चे को खुद अटेंशन सीकिंग करा रहे हैं, तो वो बच्चा एक डिफरेंट कुछ करके दिखा रहा है तो लोग उसकी तरफ बड़ी तारीफ कर रहे हैं। एक तो ये प्रॉब्लम है। सेकेंडली, जो सोसाइटी का जो पीयर प्रेशर जिसे हम कहते हैं, ये इम्पैक्ट होता है कि सब लोगों को मशवरा देना है। सब लोग बताएंगे कि अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो कौन से डॉक्टर के पास जाओ, कितनी बार जाओ, कौन सी मेडिसिन खानी है, इवन डिलीवरी का मोड तक सास और नंदे मिलके वो करवा देती हैं वो कि नहीं आप नॉर्मली, डॉक्टर कह रहा है सिजेरियन ज़रूरी है लेट्स सपोज, और या अगर फीमेल है वो कॉन्फिडेंट है या कंफर्टेबल है सिजेरियन से, तो वो कह रही है नहीं सिजेरियन नहीं, आपने तो नॉर्मल की तरफ ही जाना है। तो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस या अगर इंटरवेंशन होगी लोगों की और सोसाइटी की तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी।
तो ये इसे हमें थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहिए कि हमें इतना नहीं, कुछ एक थोड़ी सी प्राइवेसी देनी चाहिए लोगों को। ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जो है वो दाखिल हो चुके हैं, तो मुझे ये बताएं अपना सना कि क्या ये तीनों मसाइल एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल इंटरलिंक्ड है। सबसे पहली बात तो एक फीमेल प्रेग्नेंट है, उसका हेल्थ सीकिंग बिहेवियर अच्छा नहीं हुआ, पीयर प्रेशर पड़ा, पीयर प्रेशर पड़ने के बाद उसने अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं लिए, उसका बेबी बॉर्न हुआ, वो अंडरवेट था, वो मॉल न्यूट्रिशन था, बच्चा पैदा होते ही प्रॉब्लम्स के साथ पैदा हुआ है, माँ ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है, जाहिर सी बात है वो अच्छे से बच्चे की नहीं देखभाल कर पा रही। तो इस बात से हम दूसरे फेज़ में आ गए, फर्स्ट फेज से दूसरे फेज में आए। वो अंडर 5 इयर्स की एज में पीछे से 2 बच्चे और हो गए माँ के, बिल्कुल ही तवज्जो हट गई बच्चे की तरफ, पहले ही अंडरवेट था, पहले ही न्यूट्रिशन की नीड थी। जब ये प्रॉब्लम खत्म हुई तो 5 साल के बाद जब वो टीनेजर्स की तरफ आएगा तो वो थर्ड इंटरलिंक है, वो थर्ड फेज है। वो ऑलरेडी बचपन से ही अगर निगलेक्टेड है तो वो तो कोशिश करेगा कि किसी ना किसी तरह अपनी तरफ मुतवज्जा करूं। बिल्कुल। तो ये तीनों चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं, पब्लिक हेल्थ इश्यूज यूजुअली इंटरलिंक्ड होते हैं। अच्छा सना, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि एक आम इंसान यानी एक सोसाइटी का एक आम जो फ़र्द है, जी जी, उसका क्या किरदार होना चाहिए इन तमाम मसाइल से निपटने के हवाले से? अच्छा जी, देखिए सबसे पहले एक बात तो ये अब जहन नशीन करनी चाहिए हम सबको कि इसमें हर काम के लिए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ डॉक्टर के पास जाना एक अलग पूरा एक मसला है ज़्यादातर जगहों पर, क्योंकि हम अर्बन एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे भी बहुत प्रॉब्लम है, नहीं होते डॉक्टर्स मौजूद नहीं है, डिस्पेंसरीज मौजूद नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि जिस किसी को भी प्रॉपर नॉलेज है, अताई नॉलेज नहीं, जिसको प्रॉपर नॉलेज हो किसी भी चीज़ के बारे में, वो अवेयर करे लोगों को। लेट्स सपोज अगर मुझे किसी चीज़ के बारे में पता है तो मैं अवेयर करूँ, जहाँ 4 लोग जमा हो मैं कोशिश करूँ महीने में 1.5 महीने में 2 घंटे डेडिकेट कर दूँ उस काम के लिए। आपको जिस चीज़ की नॉलेज है आप डेडिकेट कर दीजिए। तो इस तरीके से एक दूसरे को अवेयर करें, एक बात। दूसरी बात, हेल्थ सीकिंग बिहेवियर के लिए जो मैं बार बार कह रही हूँ, कोशिश कीजिए कि लोगों के दिमागों से ये खौफ निकल जाए कि हॉस्पिटल या क्लिनिक जाने में कोई मसला होगा। इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करें, लोगों को फेमिलियराइज कराएं कि भाई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप हेल्प सीक कर सकते हैं। 2 फैक्टर्स बहुत कॉमन है और सिर्फ अवेयरनेस से ही आधे से ज़्यादा मसले तो हल हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा सना, एक सवाल करना चाहूँगा आखिरी सवाल से पहले आपसे कि इसी शोबे का इंतखाब क्यों किया? अच्छा देखें, पब्लिक हेल्थ का इंतखाब करने का रीज़न एक ये था कि डोमेन बहुत डिफरेंट है। एक तो सबसे पहले मैं रिसर्च में तो थी, काफ़ी सालों से रिसर्च में काम कर रही थी, तो मुझे आइडिया हुआ कि खासतौर पे स्ट्रेस से, साइकोलॉजिकल इश्यूज से मुझे बड़ा अच्छा लगता था इस तरीके के काम करने में। पब्लिक हेल्थ में आने का डिसीजन लेने का रीज़न सबसे बड़ा ये है कि मुझे लगा कि अवेयर करने के लिए, जिसमें कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे, आप पैसा नहीं लगा रहे, बहुत कहीं जाके मेहनत नहीं कर रहे, आप लोगों को अवेयर करके उनकी ज़िंदगियाँ बदल सकते हैं, लोगों की ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। ये मेरे ख्याल से एक वाहिद ही शोबा है, एक कह सकते हैं। अच्छा सना, मैं ये चाहूँगा कि एक ख़ास पैगाम जो आप हमारे नाजरीन को देना चाहें। जी, मैं सबसे पहले तो यही एक कहूँ 2 बातें। एक तो बात ये है कि अपने इर्द गिर्द के लोगों की लाइफ में इन्फ्लुएंस थोड़ा सा मिनिमल करिए, कम कीजिए। अगर आप ये कोशिश करेंगे कि हम जो चाह रहे हैं वही करे सामने वाला, वो कोई भी हो, आपके घर की कोई खातून है या कोई मर्द है, तो ये आपके लिए मुश्किल है। आपकी थिंकिंग कैपेसिटी अलग है, उनकी थिंकिंग कैपेसिटी अलग है। ये बात रियलाइज़ करें कि 2 सेपरेट इंडिविजुअल्स हैं। तो एक तो ये काम। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये कि अपने प्रॉब्लम्स को सबसे पहले आप खुद समझते हैं। आप इस बात को रियलाइज़ करें कि कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसे बताने में, उसके बारे में बात करने में झिझके नहीं, डरे नहीं, आप बात कीजिए। हो सकता है 2 लोगों में बात करें, 4 लोगों में बात करें, तो किसी एक को उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज हो, बात किया कीजिए। पब्लिक हेल्थ इश्यूज़ में कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती कि नज़ला, खांसी, बुखार, वो तो विजिबल है, सबको नज़र आ रहा है। लेकिन अगर स्ट्रेस है या इस तरह का आपको लग रहा है कि आपको बच्चा नॉर्मल कोई बिहेव नहीं कर रहा, तो आप हेल्थ सीक कर सकते हैं और उसके लिए झिझके नहीं, शर्मिंदा ना हो, आप मांग सकते हैं हेल्प। ठीक सना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला। एक बार फिर इंतहाई मशकूर, इंतहाई ममनून कि आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी हाँ नाज़रीन, ये थी सना तारिक, इंचार्ज रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट तब्बा किडनी इंस्टीट्यूट। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ एक अपील कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हमारा हर नया नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपने मेज़बान यासिर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।